अब हम अगले डायलॉग की तरफ आते हैं, जो कि आज आपके सेशन का नाम भी हमने दिया था। अच्छा, जली को आग कहते हैं। किसी ने कहा तीसरे बादशाह मैं, तीसरा बादशाह मैं, तीसरे बादशाह हम हैं। हाँ, हम हैं। हाँ, क्या कह रही थी? हमने आपके सेशन का नाम दिया जली को आग कहते हैं। इस डायलॉग के पीछे की कहानी, और ये डायलॉग आपसे एक बार सब सुनेंगे। ओके, पहले तो बता दूं कि ये बहुत इतना नहीं सोचा था। कई बार होता है डायलॉग, आप जब डायलॉग सामने आते हैं तो कई बार आपको लगता है ये पॉपुलर नहीं होगा, और मुझको लोग समझते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे या शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे तो ये तो पॉपुलर होना ही होना है। ऐसा नहीं होता है हमेशा। एक फिल्म थी, उसमें मैंने एक डायलॉग कहा था, दो डायलॉग थे। एक डायलॉग था कि जग्गू ने जिस डाली पे नजर डाली वो डाली डाली न रही। ये तारीफ तो हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई। उसी फिल्म में एक दूसरा डायलॉग था जो मैंने सोचा था कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। क्या मतलब है यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं बोल देता हूं कि अंडे से चोंच निकली नहीं कि खरोंच मारने का शौक पैदा हो गया। लेकिन देखा भी अपने रिएक्शन इस पे बहुत ज्यादा हुआ। और जग्गू ने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली डाली ना रही। उसमें हीरोइन थी लीना चंदावरकर, जो किशोर कुमार जी की, तो वो थी। उसी तरह से ये डायलॉग हम लोग सोच रहे थे, ये शायद ओरिजिनल नहीं था फिल्म में। ये जो आपने कहा, जिसका जिक्र किया और आज तक बहुत पॉपुलर है, कितने साल हो गए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो ये डायलॉग जो था, वहां पे सुभाष घई और हम लोग मिलकर बात कर, सुभाष घई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स भी हैं। तो वो बात करें क्या करें इसको, कैसे यहाँ पे इस कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करें। पहली बात दाढ़ी में है, गेटअप में है, चश्मा लगाए हुए है, और बदले की भावना है। तो ये सब किस अंदर बदले की भावना, और पहले बहुत सताया गया है। लेट एंड ग्रेट प्रेमनाथ जी सामने थे, तो मेरा ख्याल है बहुत संभल के। अब उस समय कहा गया तो कुछ सुभाष घई ने, कुछ हम लोग बाद में एक्सटेम्पोर का जो जिक्र किया, तो एक्सटेम्पोर चल रहा था, हम लोगों ने मिलके वहां बना दिया। वहां पे सुभाष घई और हम लोग वापस में बैठ के बातचीत करके, और फिर वो जो हुआ तो कल्ट डायलॉग हो गया, अमर डायलॉग हो गया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो ये ऐसे ये कहानी है, इसकी दर्द भरी कहानी यही है। जब सिनेमा हॉल में अपने ही आपको बोलते हुए सुनकर और लोगों का वो रिएक्शन जो आज आप यहां पर देख रहे हैं, पर वो बरसों बाद है, उस समय आप देखते थे। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा एक ऐसे व्यक्ति लगते थे हम सबको, खासकर मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, चूंकि बिहार में पढ़ रही थी तो वहां से अगर कोई फिल्मी पर्दे पर हो तो आपकी पहचान जुड़ती है, और एक पॉजिटिव पहचान जुड़ती है। जी जी। आमतौर पर नेताओं से थोड़ी नेगेटिविटी होती है, लोग उतना नहीं जुड़ते हैं जितना एक कलाकार से जुड़ते हैं जब क्षेत्रीयता की बात आती है। जी जी। तो आपको भी उतना ही रिडेम्पशन का फीलिंग आता था अपने आप जब देखते थे कि ऐसे देखो, ये बंबई में दूर बैठे या किसी भी शहर में बैठा व्यक्ति मेरे लिए ताली बजा रहा है। एक तो ये जरूर था, शुरू में जवानी का जोश भी होता है, अच्छा लगता है, और स्ट्रगल करने के बाद अगर कुछ हद तक सफलता मिल रही है तो लगता था ऐसा कई बार। लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस होता था कि इतना बढ़िया स्टेट है हमारा बिहार, जहां से आप भी, आपको बिहार पुत्री कहता हूं, इतना बढ़िया स्टेट है। जय बिहार, जय बिहार, अब जय बंगाल, जय बंगाल। तो इतना बढ़िया स्टेट है बिहार। वहां से हर फील्ड में, चाहे साहित्य हो, लिटरेचर हो, अब एक से एक वहां पे बढ़िया बढ़िया लोग, हर टैलेंटेड लोग हर फील्ड में आए। फिल्मों में क्या हो गया ऐसा, कैसे स्ट्रगल से कि आज तक कोई स्टार नहीं बना। भले मैंने बिहार के, आप तो खुद कह रहे हैं कि पहला, मैं इतिहास में एक बिहार में पहला और शायद अभी तक का उस मामले में आखिरी स्टार हूं, उस तरह का। बाद में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मनोज वाजपेयी बहुत ही अच्छा है, शेखर सुमन बहुत टैलेंटेड हैं, बढ़िया लोग हैं, और भी आए होंगे।
एक बहुत बढ़िया कलाकार था, जो मुझे बाद में पता चला कि बिहार से वो बहुत बढ़िया कलाकार था वो सुशांत सिंह राजपूत। जी जी, पटना से। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोग होते तो आज शायद, मैंने ये लोग नहीं, मैंने सुशांत सिंह राजपूत होता तो आज बहुत ही, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है बहुत ही ऊंचाई हासिल बहुत करता। लोगों को मेरा ख्याल है कि उनके जाने के बाद पता चला कि उनका बिहार से ऐसा है। connection नहीं, था। एक तो ये है, और एक मैं जिन लोगों को कहना चाहूंगा, कई लोग आते हैं अपने माता पिता को भी इतना, कई लोग, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो ये अपने स्टेट को याद नहीं रखते हैं। मेरी तो शुरू से जो पहचान बनी बिहारी बाबू की, वो इसलिए कि मैं कहता था जैसे गुड बैड और अगली मैं यही हूं, और ऐसा दूंगा बिहार से हूं। गरीब प्रदेश है, कुछ भी हो, बिहार मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी शक्ति है। मैं बिहार से हूं, और मैं डंके की चोट पे कहता था लोगों को। मगर मालूम है कई लोग आते थे, अब नाम नहीं लूंगा उनका, चाहे उनकी भी नादानी होगी या घबराहट थी, वो लोग आके कहते थे कि सर देखिए मैं आपसे आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ सर, आपसे मिलने आया हूँ, चाहे आप मुझे अगर रिकमेंड कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर, लेकिन एक आपसे आरजू भी है, एक ख्वाहिश भी है। क्या भाई? कि सर मुझे, आई वुड रादर नोन टू बी एज अ दिल्लीआइट, मैं दिल्ली वाला ज्यादा पहचान बनाना चाहता हूँ सर, बरिस्पल में कहूँ बिहार से हम क्यों, बेगूसराय कितना अच्छा है, टैलेंटेड लोग बिहार, बेगूसराय में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। अगर वो लोग भी कह देंगे हम नहीं हैं, बिहार है, पटना है, मनेर है, दरभंगा, कितना बढ़िया बढ़िया जगह है, वहां पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप क्यों कहते हैं नहीं सर थोड़े दिन के लिए, जब तक पहचान न बन जाए, मुझे दिल्ली वाला कहा जाए, जब बिहार ना कहे तो अच्छा सर। उनका कि मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, वंस से बिहारी ऑलवेज ए बिहारी। जैसे बिहारी बाबू से आज मैं यहाँ बंगाल में आके बंगाली बाबू बना हूं, लेकिन सही मायने में तो पहचान मेरी बिहारी बाबू से बनी है, बिहारी बाबू से या हिंदुस्तानी बाबू होने के नाते। अब चीजें बदल रही हैं, अब बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं और अपनी पहचान को शान से पहनते हैं, मुझे लगता है कि, और ये जब आपने इसकी शुरुआत की थी उस समय तो मुझे लगता है कि आपके अलावा लगभग 15-20 साल तक और किसी ने अपनी पहचान को उजागर नहीं होने दिया, उसे क्लेम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब मैं अगले डायलॉग पर आपके आती हूँ, और मुझे ये डायलॉग सुनते हुए हमेशा, जो 1984 की आपकी जीने नहीं दूंगा जो थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब सोनाक्षी ने वो चुलबुल पांडे के साथ रोल किया, तो उस फिल्म की जो एक डायलॉग था मुझे इससे इंस्पायर्ड लगा, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तेरी इतनी बोटियां करूंगा, है ना? पता नहीं। हाँ बोलो। नहीं, आपको ये डायलॉग नहीं याद है? नहीं, ऐसा आगे बोलो शायद। नहीं, मैं तो आपको कंप्लीट, मैं चाहती हूँ आप पूरा बोले। वैसे माशाअल्लाह मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं चाहती लेकिन हूँ अब एक एक लाइन ऐसे पूरा सुनूंगा समझ जाऊंगा। मैं तो कई साल, ये फिर यंगर जनरेशन को बता रहा हूँ, कई साल, अभी के कुछ साल पहले तक जितनी फिल्में की थी, जितनी 250-300 जो भी फिल्म कितनी हो, उसमें जो भी सक्सेसफुल कामयाब फिल्में हुई, उसके सारे डायलॉग्स या करीब करीब सारी फिल्में, सारे स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट, और तो और मुगल आजम फिल्म जिसको हमने कहा, एक जमाने में पूरा मुगल आजम का मैं सीन करके लोगों को बताता था कि दिलीप साहब ने कैसे बोला, पृथ्वीराज कपूर जी ने कैसे बोला, इतना याददाश्त अच्छी रही, इस पे कह रहा था। काश कि आप अभी दिखा सकते हैं। खामोश। अच्छा, पहली गलती माफ कर देता हूँ। हाँ, वो शायद बेताज बादशाह का था जी। हाँ, नहीं, ये जो कह रही हो आप, नहीं, ये असली नकली का डायलॉग है, पहली गलती माफ कर देता हूँ, दूसरी असली नकली, बर्दाश्त हाँ, नहीं। जब पहले हमने और पहली फिल्म में साथ काम किया, अपना भाई है, प्यारा दोस्त है, रजनीकांत, साउथ के, और वो फिल्म में असली नकली वो पॉपुलर हुआ था बहुत। हाँ, एक और फिल्म हम लोगों ने साथ की थी, मुकाबला। आप कुछ कह रही थी इसके पहले? हाँ, वो वाला डायलॉग? डायलॉग नहीं, कुछ डायलॉग का इतिहास बता रही थी आप, सोनाक्षी की कोई बात किया। मैं कह रही थी कि उस फिल्म में उस फिल्म के डायलॉग मुझे आपकी उस डायलॉग से इंस्पायर्ड लगे, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी बोटियां करूंगा। ओके, कि गांव का कोई भी। ओके ओके, हाँ, नहीं, इंस्पायर्ड, मेरा ख्याल है कि सोनाक्षी ने वो फिल्म देखी भी नहीं होगी।
उस वक्त डायरेक्टर ने देखी होगी, हो सकता है तो डायलॉग राइटर ने देखी होगी। सोनाक्षी तो उस वक्त ना पैदा हुई थी। सोनाक्षी के पैदा होने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं यहीं शूटिंग कर रहा था, बंगाल में ही अपने सागरदीप, वहां पे डायमंड हार्बर के पास सागरदीप में कर रहा था। और बड़ी अच्छी फिल्म थी, जो फिल्म से मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस लाइफ में अगर किसी फिल्म में मुझको मिली, सस्ता टिकाऊ और सुंदर फिल्म और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म, हमारे दोस्त और भारत के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक की फिल्म, गौतम घोष की फिल्म अंतरजोली यात्रा, मैं यहीं कर रहा था आसनसोल में। और वहीं करके जब क्लाइमेक्स सीन की शुरुआत हुई तो हमें वहां से विदा किया शाम को, और कि ऐसी घोषणा हुई, खासकर गौतम घोष ने बताया कि তুমি যাও তাড়াতাড়ি যাও বাড়ি। हम কেন যাচ্ছি, কেন পাঠাচ্ছ আমাকে? না না তুমি যাও এখানে, একটু गुड न्यूज। हमारा की गुड न्यूज बोलो আমাকে। क्या गुड न्यूज? बताया कि सोनाक्षी पैदा हुई है। तो रातों रात कीचड़ में से, नदी में से निकलते हुए कैसे रात के यहाँ 12 बजे करीब कलकत्ता आया वहां से, उसके बाद यहीं से सवेरे 6 बजे की फ्लाइट लेकर वहां गया। लेकिन बताना ये चाह रहा था इंटरेस्टिंग किस्सा कि जब मैं माँ को मिलने गया वहां पे अस्पताल में, नानावटी हॉस्पिटल मुंबई, वहां गया तो मैं बहुत खुशी थी, मेरी प्रार्थनाओं का फल। हम तो चाहते थे बेटी बहुत दिनों से, जुड़वा बेटे लव और कुश के बाद एक बिटिया हुई तो बहुत खुश था मैं। लेकिन उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई थी। वो चांडाल का रोल कर रहा था अंतरजोली यात्रा में, जिसका हिंदी वर्जन हुआ महायात्रा। और उसी रूप में मैं चला गया हॉस्पिटल मिलने। तो पूरा फिल्मी सीन हो गया। फिल्मी सीन हुआ कि माँ तो रोने लगी। माँ रोने लगी, कहीं कि सो आप खुश नहीं हैं कि बेटी हुई है। अरे हम कहा, अरे भगवान, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हम कह रहे मैं बेटी के लिए तो प्रार्थना कर रहा था। कहने ना, आपको देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं है। अरे हम कहा, इस चांडाल के रूप में मत जाओ मेरे ऊपर, एक कैरेक्टर है, दाढ़ी मूछे लेके वापस जाना मुझको। तो इसलिए हमने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सोनाक्षी के लिए। एंड सोनाक्षी के डायलॉग्स पे अगर आप आएंगे तो मैंने आज तक अपने कैरियर में किसी भी लड़की या किसी भी हीरोइन का इतना पॉपुलर डायलॉग नहीं सुना हो, खासकर फर्स्ट फिल्म में। पहली फिल्म थी दबंग, और दबंग में जिस तरह उन लोगों ने आके आमंत्रित किया था, बुलाया था सोनाक्षी को, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सलमान खान, चाहे उनके पिताजी सलीम खान साहब, और जो किया उसमें पहला मैं तो खुद ही दंग रह गया। मैं लाइफ में शायद सालों के बाद, एक थिएटर है बांद्रा में गेटी गैलेक्सी, वहां जाके चुप से गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। भीड़ तो लग गई, हंगामा हो गया। वहां देखने गया और मैं देख रहा था कि सोनाक्षी की वो डायलॉग आता है, क्या वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मुझे आज तक नहीं समझा कितनी ताली कैसे बजी, इतनी तालियां बजी कि आगे कई डायलॉग सुन ही नहीं पाए वहां पे। और आज तक मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी। इसीलिए थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था, कभी कभी आप ना सोचो तो बहुत पॉपुलर हो जाता है। कभी अच्छा शत्रु जी, हमेशा ना बच्चों से कहा जाता है अपने पिता की चीजों को रिपीट करने के लिए, चाहे वो गायक हो चाहे डायलॉग बोलते हो। अगर सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग एक हीरो को बोलना होता और वो हीरो होते शत्रुघ्न सिन्हा, वाह, कैसे बोलते? थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है साहिब। वाह, क्या बात है। फिर अंदाज कुछ और होता, तुम्हारी तरह तो नहीं कर सकता था, तुम्हारा अंदाज शायद रोमांटिक हो जाए, लेकिन हमारा कुछ पॉजिटिव अंदाज होता शायद।